लड़की गेट के नजदीक आना मना है। इसने दूर ही से इसे मुतनब्बे किया। वो इत्मीनान भरा लहजे में बोली, मगर अंदर जाना तो मना नहीं है ना, भाग जाओ। इस मर्तबा चौकीदार ने इसे गुस्से भरा लहजे में डांटा था। मैं कबीर दादा की दौसत हूँ, यकीना मुझे भगाना तुम्हारे लिए सौदमनद नहीं रहेगा। इसका पर इत्मीनान अंदाज बरकरार रहा। ये मौका खोना नहीं चाहती थी। इसके मिना से कबीर दादा का नाम सुनकर चौकीदार चौंक गया था। इसके साथ ही इसके चेहरे पर शुकूक भरी परछाइयां लहराने लगी। तुम होश में तो होना। एक लम्हा की खामोशी के बाद इस के होंठों से सरसर आती हुई आवाज बरामद हुई। ओ मुस्कुराई, नशा तो मैं नहीं करती लड़की, ये एडवेंचर तुम्हें किसी मुसीबत में ना डाल दे। चौकीदार इसे आखिरी दम तक नसीहत करने से बाज नहीं आया था। ना मैं नशे में हूँ, ना मैं मजाक कर रही हूँ, और ना ही मुझे किसी एडवेंचर का शौक चढ़ा है। आप कबीर दादा को इत्तला दो कि इस की दौसत तनाविश रफीक से मिलने आई है। इसके बाइत्मीनान अंदाज पर चौकीदार इसे घूरता रह गया था। इसे खामोश देखकर दोबारा बोली, देखो अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो जो कुछ होगा मुझे ही भुगतना पड़ेगा, और अगर मैं सच्ची हूँ तो यकीना मेरे वापस जाने की खबर कबीर दादा को बर्दाश्त नहीं होगी। इसकी दौसत को गेट से वापस भेज देने वाले चौकीदार के साथ वो क्या सुलूक करेगा, इसका अंदाजा लगाना शायद आपके लिए मुश्किल ना हो। इस मर्तबा इसकी धमकी काम कर गई थी। चौकीदार वापस गेट के अंदर गया और अनटर काम उठाकर किसी से पूछने लगा, अनदरा जैन। 2 मिनट बाद इसने तनाविश को अंदर आने का कहा। वो जली खिड़की से अंदर दाखिल हुई। चौकीदार ने इसके बैग की तलाशी ली। हेटल डिटेक्टर इसके जिस्म के गर्द घुमाया कर इस के पास किसी हथियारों गिरा की खैर मौजूदगी को यकीनी बनाया और इसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। वो महल नुमा कोठी थी। गेट से अंदरूनी इमारत तक 6 मिनट का पुख्ता रास्ता बना था, जो अंदरूनी इमारत के करीब जाकर बाएं जानिब मुड़कर गैराज तक पहुंचता था। पुख्ता रास्ते के दोनों जानिब खुश नुमा फूलों की क्यारियां लगी थीं। क्यारियों से मुत्तसिल असटरलियन घास के खौशनुमा कते थे। कोठी की बैरूनी दीवार के साथ सरू अबर कीरिया और बोतल पाम के दरख्त लगे थे। घास के वसे कते के बीचों बीच शीर हबर का एक मुजस्समा नस्ब था और इसके चारों जानिब दायरे में फवारे नस्ब थे, जिनका पानी शीर के ऊपर एक जाल सा बना रहा था। एक नज़र से कोठी का लेकर वो धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ गई। अंदरूनी इमारत के करीब पहुंचते ही थरी पेस में मलबूस एक जवान साल आदमी बाहर निकला और इससे कोई सवाल बगैर अपने पीछे आने का इशारा करता हुआ अंदर दाखिल हो गया। डराइनग रूम में दबीज कालीन बचा था। दीवारों पर जंगल के बादशाह के शिकार करने की मुख्तलिफ तस्वीर लगी थीं। किसी जगह पर शेर ने हरन को मीना में दबाया हुआ था, कहीं बेल के ऊपर सवार था, कहीं 12 सनगे को जकड़ा हुआ था और कहीं हाथी और जराफे जैसे अजीम अलजसा जानवर पर झपट रहा था। साफ नजर आ रहा था कि शेर बबरघर के मालिक का पसंदीदा दरिंदा था। जी मास, आपने किस सिलसिले में कबीर दादा को मिलना है? इसे ने इज्जत से पूछा। वो थूक निगलते हुए बोली, मैं कबीर दादा की दौसत हूँ।
जाहिर किया, बेहतर होगा कि आप असल बात से पर्दा उठा दो। शायद तुम्हें जस्टिस जहीर अमजद ने भेजा है। इसने अंदाजा जाहिर किया। नहीं, मैं खुदाई हूँ। वो हकला गई थी। वो इसे समझाते हुए बोला, देखो, ये कबीर दादा के आराम का वक्त है और इस वक्त वो किसी से मिलना गवारा नहीं करता। झूठ बोल कर आप अपने लिए तो सख्ती बनाएंगी ही, मुझे भी झाड़ पलवा देंगी। देखें, आप कबीर दादा को बता दें कि इसकी दौसत तनाविश रफीक आई है, नहीं तो मैं वापस चली जाती हूँ, फिर खुद ही इन्हें जवाब देते रहना। इस मर्तबा वो अपने लहजे में इतिमाद पैदा करने में कामयाब रही थी।